Good morning, kids. Today we are going to do common and proper noun. Without wasting a time, let's start with an example. As you can see on the screen, pineapple, apple, orange, pomegranate, watermelon, mango, banana. When a particular name has been given, that is called a proper noun. What we call them? As a group, we call them fruits. So it's a common noun. Fruit is a common noun. Apple, orange, pineapple, these are called the proper noun. Let's move on to the next one. Upside, what you can see? What are these? पालक, आलू, बैगन, गोभी, लहसुन, शलगम, भिंडी, लौकी, मूली. क्या है ये सब? क्या है? ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन. मगर इन सबको एक नाम से बोलते हैं, वो क्या है? वेजिटेबल्स. तो ये क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन. वेजिटेबल कॉमन नाउन है, मगर ऊपर क्या है? प्रॉपर नाउन. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए. ये सारे क्या हैं? डेफोडिल, लिली, लोटस, ट्यूलिप, कॉस्मॉस, एल्मेंडा, सनफ्लावर, ये सब क्या हैं? ये सब प्रॉपर नाउन में आएंगे, क्योंकि इन सब के पर्टिकुलर ही नाम दिए गए हैं. ये फूल कौन से हैं, मगर इन सब को हम एक कॉमन नाम से बोलते हैं. वो क्या है? फ्लावर्स. किस नाम से बोला जाता है इन्हें? फ्लावर्स. तो ये हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन. क्या हुआ? कॉमन नाउन. अब सारे एग्जाम्पल देखो, आपको आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे. देखिए, फ्रूट्स के पर्टिकुलरली नाम बताए, तो ये सारे हुए हमारे. ये सब हमारे हैं प्रॉपर नाउन, मगर इन सब को एक नाम से बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. और एक चीज़ याद रखनी है, प्रॉपर नाउन, व्हेनेवर वी राइट अ प्रॉपर नाउन, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. अब यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल्स हमने सीख लिए थे. अब यहाँ डेफिनेशन देखिए. कॉमन नाउन आर दोज दैट आर नेमिंग वर्ड्स फॉर अ जनरल नाउन. नेमिंग वर्ड्स मीन्स कार, टॉय, सिंगर, सब्जेक्ट. इसमें किसी का नाम दिया सिंगर का? नहीं दिया. सब्जेक्ट का कोई नाम है? ऐसे बोला इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है? नो. टॉय, कौन सा टॉय है? नो. सो ये ग्रुप वाइज में जैसे बोला जाता है नेमिंग वर्ड्स, अ जनरल नेम हैज़ बीन गिवन, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन आर दोज दैट आर नेमिंग वर्ड्स फॉर अ स्पेशल नाउन. सिंगर कौन सा है? लता मंगेशकर, नाम दे रखा है. सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स. सो जब आप पर्टिकुलरली नाम दे रखा है तो वो हुआ प्रॉपर नाउन और ये हुआ कॉमन नाउन. अब यहाँ दोनों में डिफरेंस देखो. कार लिखा, टॉय लिखा, कोई भी कैपिटल है? नहीं. मगर नीचे देखिए, पी कैपिटल, बी कैपिटल, एल कैपिटल, एम कैपिटल. तो दैट मीन्स प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ठीक है. तो ऐसे ही अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं. एक्सरसाइज कैसे करेंगे? राइट अ प्रॉपर नाउन अगेंस्ट ईच कॉमन नाउन इन द लिस्ट बिलो. रिमेंबर टू बिगिन प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर. देख लिया ना, मेंशन कर दिया यहाँ पर कि हमें कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन नाउ कंट्री. कोई भी कंट्री का नाम लिखते हैं, तो जैसे मैम ने यहाँ लिखा है इंडिया. इंडिया, तो कंट्री इज इंडिया. स्ट्रीट, आप कोई भी गली का नाम लिख लीजिए. बुक, अपनी इंग्लिश बुक का नाम लिख लीजिए. सब्जेक्ट, जैसे मैम अब इंग्लिश पढ़ा रही है तो हम इंग्लिश लिख देंगे. ठीक है. फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड का नाम लिखिए. बॉय, किसी भी लड़के का नाम लिख लीजिए. बिल्डिंग, कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट बिल्डिंग का नाम लिखिए. सिटी, सिटी हम रोहतक में रहते हैं तो ये मैं मेंशन कर सकती हूँ, रोहतक. ठीक है. टीचर,
जो भी आपकी फेवरेट टीचर है उसका नाम और गर्ल यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊँगी और सारे असाइनमेंट्स में दूँगी। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। अब देखिए इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा डिफरेंस क्या है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिसंबर क्या है, मंथ का नाम है, जनवरी मंथ का नाम है, मगर ये प्रॉपरली गिवन है तो हमने इसे क्या कर दिया है, अंडरलाइन। मंथ्स कॉमन तो उसे हमें क्या कर दिया, सर्कल। स्टेट्स भी किसी जगह का नाम दे रखा है नहीं, तो उसे हमने कर दिया सर्कल, और इंडिया एक कंट्री का नाम है तो हमने उसे कर दिया अंडरलाइन। नेक्स्ट वाला देखिए, दशहरा ब्रेक इन आवर स्कूल स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। दशहरा अंडरलाइन, मंडे अंडरलाइन क्योंकि वीक्स का नाम है तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो हमने स्कूल को कर दिया सर्कल, तो इट्स अ कॉमन नाउन। ओके, तो ऐसे ही आपको अगर पर्टिकुलर स्पेशल नेम हैज़ बीन गिवन देन इट्स अ प्रॉपर नाउन, इफ नॉट इट्स अ कॉमन नाउन। सो ध्यान से पढ़िए हर सेंटेंस को और अंडरलाइन करिए और सर्कल करिए। ऐसे आपको करना है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पेज में भी सेम यही एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। अब ये तो आप पज़ल करने में तो बच्चे माहिर होते हैं, तो हम अपने आप जानते ही हैं कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। आप ध्यान से पढ़िए और कर लीजिए। अगर मुश्किल लगता है तो मैम असाइनमेंट में आपको देंगी। थैंक यू, और अच्छे से करिए कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा, दूसरी बार मैम समझा रही हैं। ओके, ध्यान से करिए ये एक्सरसाइज, तो आपका चैप्टर नंबर 8 भी हो गया है। थैंक यू।